इस 6 महीने की जर्नी में जो बेबी रू है उसको प्यार से खिलाते हुए और दिल से प्यार करते हुए किस करते हुए दादी को पहली बार देखा और बहुत 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 अच्छा लगा। अब वो दिखावे के लिए मैडम ने उसको ऐसे किया है या करवाया है जनाब ने अपने व्लॉग में या कैसे है ये तो भाई ऊपर वाला बेहतर जाने, लेकिन देखकर बहुत अच्छा लगा कि दादी जो प्यार कर रही थी वो रियली बहुत ही ज़्यादा दिल से कर रही थी कि नज़र ना लग जाए। कुर्ता पजामा पहना हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है और मैंने फर्स्ट टाइम उनका फेस जो है बेबी के पास लाकर उसको किस करते हुए देखा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब हमारे जो हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो आ गई है तो इसलिए सैटरडे को ना डाल के इस बार उन्होंने संडे को डाला है। तो जनाब का एक पैटर्न हो गया है, अगर उनकी परफॉर्मेंस सैटरडे को आने वाली होती है तो सैटरडे को 9 बजे वो व्लॉग डालते हैं और संडे को आने वाली होती है तो वो संडे को 9 बजे डालते हैं, जिससे कि वो अपील अच्छे से कर सके और लिटरली वो कर भी देते हैं। एक तरीके से मैं तो यही कहूँगी कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर कर अपने लिए वोट मांग रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के, क्योंकि जनाब को बहुत अच्छी तरीके से पता है अगर मैं मैडम को फीचर करूँगा तो मुझे वोट जो है वो ज़्यादा आएगी और जो सिंपैथी है वो भी बहुत ज़्यादा गेन होती है। आप बस मैडम का और जनाब का एक पैटर्न हो गया है जनाब के व्लॉग में स्पेशली कि दोनों बैठ जाते हैं और ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं और लेक्चर 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 एंड लेक्चर। और मैडम जो है ना बिल्कुल पर्टिकुलरली एक ही टाइप का लुक देंगी। जब वो जनाब बोलते रहते हैं तो कभी इधर देखेंगी कभी इधर देखेंगी, बीच बीच में गर्दन हिला देंगी और बस बोलने देंगी। और जब जनाब ने ये पूछा कि 2023 मेरे लिए ऐसा था, लकी था, ये आया वो आया, तुम्हारे लिए कैसा आया था, तो मैं यहाँ कहूँगी लिटरली कि मैं जो है ना एक वाइफ को नहीं सुन रही थी, एक मम्मी को सुन रही हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को क्या क्या अचीव करते हुए देखा है। लिटरली उनकी बातों से यही लगा कि वो अपने हस्बैंड के बारे में, अपने घर के बारे में, खुद के बारे में वो कुछ नहीं बोल रही है। वो जो कुछ बोल रही है अपने मैन चाइल्ड के बारे में बोल रही हैं। और एक तरीके से बस मुझे तो जो फीलिंग आ रही थी ना वो वही आ रही थी कि जैसे एक माँ खुश होकर बताती है ना कि मेरे बच्चे ने ये किया ये किया ये अचीव किया, बहुत अच्छा हो गया, उसके साथ ये हुआ, तो वो सारी चीज़ें बता दी हैं। बजाय उन्होंने पूछा था, अपना तो उन्होंने बता ही दिया था ना, उन्होंने आपके लिए पूछा था कि 2023 में आपको कैसा लगा, क्या मिला और कैसा रहा आपका। लेकिन मैडम को तो मैनचाइल्ड के अलावा और कोई सुनाई देता नहीं है, दिखाई देता नहीं है। तो उन्होंने तो एक तरीके से जैसे घोड़े की पट्टी बंधी होती है ना आंखों पे और वो सिर्फ सामने देखता है तो उनको सिर्फ जनाब दिखाई देते हैं। जनाब के अगर ऊपर एक पलड़े में रखा जाए ना तो शायद वो रू बेबी से ऊपर भी वो जनाब को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगी और ज़्यादा ही चुनेंगी उनको। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है ये लिटरली एक ऐसा हो गया है, क्योंकि अब तक तो आपने ये देखा था कि वो जाती थी और आती थी सिर्फ और कट सीन कर दिया जाता था, लेकिन इस बार स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे थे, वहाँ बैठी हुई थी और लोगों से भी मिला के दिखाया। तो जनाब ने जो है इतना सारा शूट किया कि वहाँ अंजलि से मिले, वहाँ 2-3 कोरियोग्राफर और थे जिनको हम जानते हैं, जिनको हमने और शोज़ में भी देखे थे, वो भी हमें वहाँ पर देखने के लिए मिले, उनसे इंटरेक्ट करते हुए मिले। मिल तो ऐसे रही थी मैडम के जैसे ओ हो जन्मों जन्मों का नाता है और ये बहुत अभी तक भूली नहीं है इतने टाइम से ये सब। क्योंकि वो जो कोरियोग्राफर होते हैं ये सालों दर सालों यही होता है कि जो भी डांस शोज़ होते हैं उसमें जो सेलिब्रिटीज़ होती है या फिर कंटेस्टेंट होते हैं या फ्रेशर होते हैं, ये उनको जो है एक तरीके से ट्रीट करते हैं, सिखाते हैं, उनको जो है ट्रेंड करते हैं और उनको डांस उनके साथ परफॉर्म करते हैं। तो उनका यही जॉब है, वो चलते आ रहे हैं। उनकी जो मेहनत होती है ना वो यही होती है कि वो एक बंदे को जीरो से लेकर और जो है विनर तक की ट्रॉफी तक पहुँचाते हैं और फिर लोग जो है अपने आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मैडम की जो 1-2 शो इन्होंने किए हैं तो उसके चलते मैडम को भी ये सब सारे लोग जानते हैं, तो वो हमें देखने के लिए मिला। वैसे तो आप देखोगे तो मैडम की एक आदत है यूज़ एंड थ्रू की, तो आप ना उनके दोस्त देखोगे ना उनके कलीग्स देखोगे ना उनके साथ का इतने सालों उनका प्रोग्राम चला, पर किसी को भी आपने कभी ऐसा व्लॉग में देखा कि किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ या किसी के बारे में जिक्र कर रही हूँ या ये बता रही हूँ कि आज उनका फ़ोन आया था या आज वो मुझे ऐसे कह रही थी। मैडम ने ना बिल्कुल सबको कट ऑफ कर दिया है, सिर्फ अपना और अपने जनाब का बस इतना ही जहान है इनका। और जैसे हमने अपने इससे पहले वाले पॉडकास्ट में बोला था कि जनाब 2.0 यानी कि वो जो विहान है उसको ये एक तरीके से रेडी कर रहे हैं, हर चीज़ में फीचर कर रहे हैं, साथ ले जा रहे हैं, व्लॉग में दिखा रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, पर्पसली कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या सोच कर बैठे हैं, क्या सोच कर रहे हैं, ये तो भाई ये बेहतर जाने। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने व्लॉग की जो ओपनिंग हुई थी गाड़ी में बैठे हुए, वहाँ पर भी हमने विहान को उनके साथ देखा और ये कहा तुम्हें कैसा लगा, कि मतलब वो कह रहे कि नहीं अभी देखा नहीं है, मतलब वो समझ गया था कि व्लॉग हो रहा है, लेकिन वो कह रहा दिखाया था ना, तो वो
पर्टिकुलर कहने का मतलब ये है कि वो शूट करते हैं और दिखाते हैं घर पे विहान को कि देखो ये कैसा हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। और आपने जैसा अभी मेरी पिछली पॉडकास्ट सुनी होगी तो वो रिहर्सल पर भी उसको लेकर गए थे, जो कि उनके व्लॉग में आगे हमें देखने के लिए मिला था, लेकिन उससे पहले ही वो उनको वीडियो में दिखा चुके थे हम किस तरह की कैसी परफॉर्मेंस करते हैं और हमारी कैसी रिहर्सल हो रही है। तो ये जो बॉन्डिंग है ना, ये कुछ अलग ही टाइप की बॉन्डिंग इनकी बनती जा रही है। और ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो हमें नहीं पता है, क्योंकि अभी जैसे हमें पता है कि हाई स्कूल में भी नहीं है, तो उसके लिए पढ़ाई का इतना ज़्यादा लोड होना चाहिए, ना केवल इन सारी चीज़ों का कि उनको इन सारी चीज़ों में अपनी तरह ही करना है। क्या भाई जो है आप जैसे ड्रॉप आउट हैं तो आप चाहते हैं कि ये भी पढ़ाई ना करे। भाई उनके पेरेंट्स ने आपको जो है ये सोच कर जिम्मेदारी दी है कि हमारे बच्चे कुछ पढ़ लिख जाएंगे और कुछ काबिल हो जाएंगे और कम से कम हमसे आगे निकल जाएंगे, जिससे कि उनकी लाइफ हमसे ज़्यादा बेहतर हो सके। और आप क्या कर रहे हो, जो आपने अपने साथ किया वही आप इन बच्चों के साथ कर रहे हो। और कट्टू अगले सीन में दिखा दिया कि जो दूसरी वाली अदर खाला हैं वो आई हैं और वो जो है 6 मंथ के पैसे दे रही हैं, 1 मंथ के पैसे दे रही हैं, कपड़े नहीं लाई हैं तो उसके पैसे दे रही हैं, और वो सारे पैसे वो ले भी रही हैं और आराम से उन्होंने, उनकी अम्मी ने कहा कि लाओ मुझे दे दो, हम उनको दे देंगे। मतलब इतने सारे पैसे वो दे रही हैं, तो उनको मना भी किया जा सकता था कि ठीक है आप कपड़े के लिए पैसे दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम कपड़े ले लेंगे। लेकिन 6 महीने का, 1 महीने का, 2 महीने का, हर महीने के जो बर्थडे आ रहे हैं उनके हिसाब से वो जो इतने पैसे दे रही है, क्या ये लेना ठीक है? कोई इंट्रोड्यूस नहीं कराया कि खाला आई हैं, कब आई हैं और कैसी हैं कैसी नहीं हैं, बस सीधा ये पैसे देते हुए का कंटेंट शूट कर लिया और हो गया जनाब का। डब्बा के व्लॉग में एटलीस्ट कम से कम डिटेल में चीज़ें देखने के लिए मिलती है और उनको इम्पोर्टेंट दी जाती है जिस बंदे को वो दिखा रही है, जैसे भी दिखा रही हैं। पहुंच जाते हैं रिहर्सल पे, जैसे कि मैडम हर बार ही रिहर्सल पर जाती हैं, तो कभी स्टेज रिहर्सल होती है, कभी बैक स्टेज रिहर्सल होती है, तो कभी रूम में जो है रिहर्सल हॉल में रिहर्सल होती है। तो जहाँ पर भी रिहर्सल होती है ना वहाँ पे मैडम चली जाती हैं। और कहने का मतलब ये है कि फिर ये सोच कर देखे जितना शोर शराबा, पोल्यूशन, जितना धूल मिट्टी वहाँ पर है, फिर ये बच्चे को कहाँ रखती है। और अगर बच्चे को इनको वैनिटी में ही रखना है तो फिर आती ही क्यों है? बच्चे को फिर घर छोड़कर आए, उसकी दादी के पास छोड़कर आए। दादी कितना प्यार करती है भाई, दादी नानी से ज़्यादा तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये क्या करती हैं, नानी को नैनी बनाकर ले आती हैं और अपने साथ खुद तो यहाँ पे मटर गश्ती करती हैं। और बच्चे को फिर किस तरह की माँ है तुम भाई, किस तरह की माँ बनकर दिखाती हो, सुपर मॉम तुम किस तरह से हुई? फिर तो वो सुपर नानी हुई ना, जो सारे काम वही कर रही हैं उनके, और वो तुम उनको साथ में लेकर आ जाती हो और उनको वैनिटी में बिठा देती हो टेक केयर करने के लिए। और फिर आता है वही सीन जो हमने जिसकी बात की थी कि उसको जो है विहान को वहाँ पे बता रहे होते हैं कि देखो हम ऐसे गिर जाते हैं, हम ऐसे रिहर्सल करते हैं, थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, अब तो बस ऐसा मन कर रहा है घर चला जाऊँ, लेट जाऊँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो जितना उसको लग रहा है ना कि तुम्हें लगना चाहिए था कि वहाँ से सामने वाले से भी मुझे उतना मिलना चाहिए कंटेंट, जितना मैं उसको बता रहा हूँ, इन्वॉल्व कर रहा हूँ, उतना उस लड़के में समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वो जितना भी एज में कम है या जितनी भी समझ में कम है ना, वो बस उतना नहीं दे पा रहा जितना आप उससे निचोड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि बड़ा तो आपने बनाया है उसे, वो उतना बड़ा है थोड़ी ना, लेकिन आपने बड़ा बना दिया क्योंकि हाइट उसकी अच्छी खासी निकल गई है। गले में बाहें डालते हैं, कभी उसके साथ कूल डूड बनकर दिखाते हैं, कभी ये समझते हैं कि मैं भी टीनेज में हूँ, कूल डूड है हम। इस तरह से बर्ताव जो है ना ये आप करते हैं। जनाब थक के आके बैठे हैं और हो जैसे मम्मी प्यार से पुचकारती हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने मैन चाइल्ड को उसी तरह से प्यार से पुचकार रही हैं। आगे बैठी हुई हैं, पीछे उनके बैठ के बाहें डाले हुई हैं और बैठी हुई हैं। एग्जैक्टली ऐसे लग रहा है जैसे बच्चा जब थक जाता है ना और माँ को उसको देखकर ऐसा लगता है हाय कितना थक गया मेरा बच्चा। एग्जैक्टली वही फीलिंग हो रही है। और जब मैडम वो जो हमने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि जैकेट पहन कर आई हैं, एक्चुअली में वो जो जैकेट है वो जनाब की है, तो खुद तो वहाँ पर जैकेट पहन कर आई हैं और बच्चे को क्या लेकर आई हैं, हाफ में। तो अब हमें ये समझ में आ गया क्योंकि बच्चे को तो उसको वैनिटी में ही रखना है। अब वैनिटी में भी शायद ब्लोअर चल रहा है या जैसे भी चल रहा है, आपको तो है अपना शो ऑफ करना है, तो आप जो है निकल कर आ जाती हैं अपने मन चाहे अजीब व गरीब कपड़े पहन के, जो किसी भी तरह से ऐसा लगता ही नहीं है कि एक सेलिब्रिटी का लाइफ स्टाइल है, सेलिब्रिटी का ड्रेसिंग स्टाइल है। किसी का कुछ भी पहन लेती है और निकल देती है। एक दफ़ा देखा था ना, वो कितना बड़ा गोलू मोलू ढोलू सा एक हुडी पहन के मैं जनाब के सूट पर पहुंच गई थी और कितना अजीब लग रहा था और उसके लिए कितना ट्रोल हो रही थी कि इनको कोई और कपड़ा नहीं मिला पहनकर जाने के लिए या जानबूझ के ये सारी हरकतें करती हैं। और फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं कि जैसे कितना टूटे फूटे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपैथी वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कितनी मेहनत की है, कि मेरा शरीर दुख रहा है इसलिए मुझसे आज काम नहीं हो रहा, मैं घर जा रहा हूँ। तो मतलब कहने का ये है कि ये लोग जो आते हैं ना, ये आते ही इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए है, जिससे कि लोग जो है हाय हाय कितनी मेहनत की, पूरे हफ्ते टूटा फूटा, चोट लगा, बहुत मेहनत करी है, जो है हमारे जनाब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो हम उनको वोट करें। और इतना लिटरली
भीख सी मांग रहे थे कि बस थोड़ा सी तो टाइम लगता है, सिर्फ 2 मिनट लगती है, आप 50 मिनट कर दो प्लीज़ 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 प्लीज़। और ये जो बिठाया जाता है ना, जानबूझकर मैडम को बिठाया जाता है जिससे कि वो जितना भी प्लीज़ करना है ना वो मैडम प्लीज़ करें। और फिर बताते हैं, मेरे लिए तो 2022 भी बहुत अच्छा गया था, क्योंकि मुझे ये फटूनी मिला था, ये सीरियल मिला था, वो हुआ था, फिर मैंने ये अचीव किया, फिर मैंने वो अचीव किया। तो तुमने मतलब सब चीज़ें ये कहा मैंने किया, तुमने ये नहीं कहा कि हमने किया। जबकि ये होना चाहिए कि जो भी कुछ किया ना, आपको आपकी मैडम की वजह से, सपोर्ट की वजह से, इतना सब करने की वजह से मिला, ना कि केवल वो सिर्फ आपके अकेले की मेहनत थी। कितना कुछ वो करती हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, बिल्कुल इतना कि अपने बच्चे से ज़्यादा आप पर ऐसे ध्यान देती हैं जैसे बस ये समझ लीजिए कि आप उनके बड़े बच्चे हैं और वो छोटा बच्चा है। और फिर बैठ के लंबा चौड़ा सा भाषण देते हैं। कहने का मतलब ये है कि 9 मिनट का व्लॉग और 9 मिनट का लंबा चौड़ा भाषण, कि हमने ये किया वो किया, लोगों को जो है ब्लेसिंग देते हैं, ये करते हैं, रिश्तों की कदर करें, इसका ये करें वो करें। और तुम अपने रिश्तों की कदर कितनी करते हो ना, वो धीरे धीरे करके एक एक करके पर्चे तुम्हारे सामने निकल कर आ रहे हैं, एक एक करके पुराने कांड निकल के आ रहे हैं। तुम कहाँ थे, कैसे रहते थे, क्या किया, क्या छुपाया, क्या बचाया। ऐसा नहीं है कि ये कहते हैं, कहावत सुनी है ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तुम उसको कितना भी दबाओ, कितना भी पीछे छोड़ के आ जाओ, लेकिन अगर कोई चीज़ है, जैसे कि मैडम कहती है ना मेरा काला सच, जैसे मैडम कहती है मेरे ब्लैक पैचेस जो है वो मैं उनको भूल नहीं पाई हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब मन आता है तो अपने आप ही उन सारी चीज़ों से ऊपर आ करना। ऐसे कहती हैं, ओ अब जैसे मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा मेरे लिए कोई नहीं है, और उन्हीं पेरेंट को सरेआम जाके बदनाम भी कर कर आ जाती हैं। कौन माँ जो है ये सुनकर भी इस तरह से कि वो जाके एक इंटरव्यू में ये बोलकर आई कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ब्लैक पैच हैं और मैंने उनकी वजह से मेरा जो है बचपना जो है ना बहुत बुरी तरह से बिताया, और उसके बावजूद भी वो माँ पूरी डेडिकेशन के साथ आराम से अपनी नैनी ड्यूटी निभा रही है, अपनी नानी की ड्यूटी निभा रही है उस बच्चे के लिए, जो कि उसी की माँ जो है उसको सरेआम बदनाम करके आ गई है। कहीं तो कुछ तो ऐसी बात होती ना, वो इससे पूछती कि भाई ऐसा तुमने क्या है। एटलीस्ट सबके साथ में होता है, छोटी बड़ी ऊंच नीच लड़ाई झगड़े सब घर में होते हैं, लेकिन ऐसे जाकर सरेआम बदनाम तो कोई नहीं करता। जबकि तुम एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो और आपको पता है कि आपका एक शब्द निकाला हुआ दुनिया में इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगा, इतनी ज़्यादा वीडियो क्लिपिंग बन जाती हैं उनकी कि अगर आपने, तो आपको शब्द जो है ना वो बहुत ही तोल मोल के बोलने चाहिए, और ये सोचकर बोलने चाहिए कि आप अपने माँ और बाप के लिए ये शब्द यूज़ कर रहे हो। तो अभी तो देखिए ये कर्मा, इसको कहते हैं कर्मा। अल्लाह ताला ने आपको भी औलाद दी है, एक वक्त आपके साथ भी आएगा, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आप क्या दे रहे हैं, ब्लैक पैच दे रहे हैं या वाइट पैच दे रहे हैं अपने बच्चे को। चलो तो भाई वो वक्त आएगा तब देखेंगे। ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। और हाँ, ये इस साल का लास्ट व्लॉग है। हम मिलेंगे आपसे 2024 में। सब अपना ख्याल रखिए, और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। सब अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, और सच्चे दिल से एक दूसरे का केयर करें, ना कि इनकी तरह से खुश रहिए, प्यार बांटिए। वो जुमला तो बना दिया है, लेकिन उस जुमले का अर्थ इनको बिल्कुल ज़ीरो मतलब पता है। कोई रिश्ते में आपस में इतनी अच्छी बात कुछ नहीं है, लेकिन आप अपने रिश्तों को दिल से निभाइएगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये जो साल है वो ये खुशियों से भरा हो, और आपकी हर मन की सारी जो इच्छाएं हैं, जायज़ तमन्ना है, वो अल्लाह ताला पूरी करे। इसी के साथ मैं पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और मिलते हैं 2024 में।